हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। अगर आप वीडियोस में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें ताकि हर वीडियोस आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वीडियो का आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे आप अगर आईएससी में हो, फर्स्ट ईयर में हो या 12th में हो या बीएससी में हो तो यहाँ पे टोटल कोर्स कवर करवाया जाता है। खास आज का ये जो टॉपिक है ये 12th स्टूडेंट के लिए है, जिसमें आज हम बताएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हमने कल काफी चर्चा किया था कि क्या है इंटीग्रेशन, कितनी प्रकार के इंटीग्रेशन होता है, किस एरिया में हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्या इसके प्रोसेस हैं, किसके हम लोग कहा जाता है ना। तो इन सारे बातों पे हमने चर्चा किया था। और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इंटीग्रेशन है वह रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हर वह कायदे कानून जो हमने डिफरेंशिएशन में काम करते थे हम उसका उल्टा काम करेंगे, वही हमारा इंटीग्रेशन होगा। यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा सोचना ही इंटीग्रेशन है ना। यानी अगर हम x का डिफरेंशिएशन 1 कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। इन बातों पे हमने चर्चा किया था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप वीडियो जरूर देखेंगे। अगर नहीं देखें तो यहाँ पे आई बटन हमारा, आप उसे प्रेस करें और वहां पे हमारा प्लेलिस्ट खुलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। राइट, चलिए अगर आप समझदार बच्चे हैं तो इतना समझदार के लिए इशारे ही बहुत काफी होते हैं। बट वाट एवर, मैं समझता हूँ आप काफी समझदार हैं, आप भली भांति समझते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में दो बात हम यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि आगे जो गाड़ी चलने वाला है, जो हमारा सर्वाइवल चलने वाला है, बिना फार्मूला को नहीं चलने वाला है। तो पहली बात मैं यहाँ फार्मूला बताऊंगा। राइट, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों। तो आप वीडियो पे लगातार बने रहे, पूरे ध्यान से सुने, पूरे कंसंट्रेट माइंड से सुने और कॉपी लेके जरूर बैठे, नोट्स करना स्टार्ट करें। अगर नहीं किए तो फटाफट निकालिए, नोट्स करना स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। पहले मैं थोड़ी सा रिमाइंड कर लेता हूँ व्हाट इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो कल देखिए बच्चों हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में ये बताया था कि अगर कोई हम मान लीजिए कि स्मॉल एफ एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आया था, मान लें कि कैपिटल एफ एक्स आया, कोई स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, सी इज ए कॉन्स्टेंट, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया कैपिटल एफ एक्स आया, क्योंकि सी तो 0 हो गया। तो जो भी काम किए किसका काम किए, स्मॉल एफ एक्स का। मान लिए किसका डिफ्रेंशिएशन ये आया। तो अगर मैं डिफिनेशन में यही लिखाया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर मैं ये बात कहूं कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन किया रहता तो क्या आता रिजल्ट दिस। इसका मतलब ये आता कि अगर हम ये इंटीग्रेशन करते इसका तो हमारे पास क्या आता बच्चों, स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो रिजल्ट देगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2x होता है, उसी प्रकार से 2x का इंटीग्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर होगा। ये बात को मैं समझाना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज समझिए कि आने जो डिफरेंशिएट करके आता है अब उसका हम इंटीग्रेट करेंगे और जो वैल्यू था डिफरेंशिएट करने के लिए वो हमारा रिजल्ट आएगा। और लास्ट में क्या लगाते हैं, सी। कल भी बताए थे क्योंकि सी के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको सी लगाना है। और अगर पूरे डिटेल से जाना है तो आप हमारे पीछे का वीडियो देखिए, आई बटन आ रहा है, प्रेस करें और प्लेलिस्ट खुलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, और वहां पे जाइए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे देख सकते हैं। चलिए अपन यहाँ पे आज मुद्दे का बात करता हूँ जो आपको पढ़ना है। राइट, सो यहाँ पे देखिए यानी इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो ये फॉर्मेट हो गया। सी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो सी को हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सी इज एनी वैल्यू, और सी इज ए कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे बड़ी बात है ना, यानी सी को ही क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि सी का वैल्यू हमें पता नहीं होता। जो चीज पता नहीं होता है उसी को बोलते हैं इंडेफिनिट, यानी जो चीज हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब इस चैप्टर का नाम ही पड़ा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी वैसा इंटीग्रेशन जिसका हमें ये कांस्टेंट वैल्यू पता नहीं कि प्लस कितना होगा। बात समझ में आया।
तो ये था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तहत में आया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग फार्मूलाज को देखूंगा, उसके बाद में फिर एक एक एग्जांपल लेके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल 2 कंपार्टमेंट बांटा हूं, सेट 1 और सेट 2। यहाँ पे मैं 2 तरीका का फार्मूला बताऊंगा, पूरे हट के होगा, आपको इस प्रकार की क्लासेस कहीं नहीं मिलेगा। आप ये चैलेंज है हमारा, आप देख सकते हैं कहीं भी यूट्यूब पे, राइट। चलिए अब देखिए कुछ फार्मूला ऑफ लिस्ट क्या है। पहला फार्मूला देखिए, या मैं डिफरेंशिएशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रोल है डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन अच्छी सी आनी चाहिए, तभी ये बात क्लियरिटी मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन भी लिखूंगा, उसका रिवर्स इंटीग्रेशन भी लिखूंगा, यानी कैसे आया वो बात आपको समझ में आने लगेगा, राइट। जैसे पहले फॉर्मूला अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं डिफरेंशिएशन इसका करता n+1 अपॉन n+1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा रिजल्ट क्या आता। देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x का पावर क्या बचेगा बच्चों, n होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, पावर मल्टीप्लाई में आएगा और एक घटेगा, तो प्लस माइनस में 1 कट जाएगा और n+1 से n+1 कट जाएगा, तो बचेगा x का पावर n। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है ना। अगर आप है तो आप देख सकते हैं, लिंक में डाला हुआ है। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं इसका x का पावर n का इंटीग्रेशन करूं विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या है, तो ये आपका बच गया बच्चों x का पावर n+1 अपॉन n+1, जहां पे n जो होगा कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। तो ये पहला फार्मूला हमारा सामने निकल के आया बच्चों, है ना। तो ये पहला फार्मूला है। अब ध्यान से देखिए, x का पावर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर अगर n है और विथ रेस्पेक्ट टू x, सबसे बड़ी बात जिसका पावर में n है वही उसी का रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ x है तो उसके रिस्पेक्ट में है, तो क्या करेंगे, x के पावर में एक और जोड़ देंगे और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिफरेंशिएशन में क्या किया जाता था, मल्टीप्लाई किया जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। बस यही बात को आपको क्लियरिटी होना चाहिए, बात समझ में आया। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, सो x का पावर n+1 अपॉन n+1। एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग, कि अगर सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं, मैं पूछा इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू x का क्या होगा, यानी x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए n की जगह कितना बच्चों, 2 है, कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 2+1 अपॉन 2+1, और लास्ट में आपको c लिखना है, ये बात आपको याद रखना है, प्लस क्या लिखेंगे, c, है ना। ये आप अगर मैं ना भी लिखूं तो आपको लिखना है, क्योंकि मैं तो तुरंत करेक्ट हो सकता हूं, बट करेक्ट होना आपको ज्यादा अति आवश्यक है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं सी ना लिखूं तो भी आपको सी लिखना है, ये बात को याद रखें, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी x² का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x का पावर 2+1 बटा 2+1, बस 1 जोड़ना है और वही चीज से डिवाइड कर देना है, और लास्ट में c हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अगर लिखने का मन करे तो लिख दीजिए वेयर c इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दैट्स क्लियर। क्या बात यहां तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं, नंबर 2, है ना। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम x का करें, सिंपल x का, तो x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, 1 का x का डिफरेंशिएशन क्या आता है बच्चों, 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 का इंटू विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, तो ये आएगा x प्लस सी हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियरिटी मिलता होगा, है ना। यानी 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x प्लस सी, सर x प्लस सी ही होगा क्या, नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में होगा। अगर कल को यहाँ y रहेगा तो y प्लस सी, अगर यहाँ z रहेगा तो z प्लस सी, अगर यहाँ t रहेगा तो t प्लस सी, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वही वेरिएबल यहाँ पे
आएगा, और सी तो अपने से यहाँ पे लास्ट में जोड़ देना है। बात क्लियर हो रहा है? तो सर अगर 10 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 100 रहेगा, तब क्या करेंगे सर? बोले बिल्कुल करेंगे, यहाँ 10x हो जाएगा। अगर कल को इंटीग्रेशन में ये वाला मिल जाए आपको कि 10 इंटू dx, इसका मतलब हुआ 10 बाहर कर देंगे और 1 का इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10x प्लस क्या हो जाएगा? c। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x और 10 यानी 10x हो जाएगा प्लस c। तो सर ये तो 10 हमारा c में भी लगना चाहिए, क्योंकि 10 तो बाहर है इंटीग्रेशन से। तो एक बात को मैं बता देता हूं कि जो c हमारा है वो आर्बिट्री नंबर है। कल ही बताए थे आर्बिट्री नंबर का मतलब क्या होता है। यानी c कोई भी नंबर को एब्जॉर्ब कर लेता है। 10c को c भी लिख सकते हैं, -10 को भी c लिख सकते हैं। यानी c को आप कितनों से कोई चीज मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम उसको ca लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? बोलिए यस या नो। अगर आप समझ में आ रहा है तो वहां यस जरूर करें कमेंट में, और कमेंट देना जरूर आपका लाजिमा है यार, आप कमेंट दो। क्लियर है? चलिए, बेसिक फंडामेंटल है। धीरे धीरे यार लगता होगा क्या सर इतना बेसिक चीज बता रहे हो यार, नहीं बता रहा हूं बेसिक चीज, पहले स्टार्टिंग तो अच्छी हो जाए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करता हूं। सेकंड नंबर हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर में हमारा ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स। जब हम ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बच्चों? कल पहले भी उस टाइम भी जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता रहा था तो उसमें समझाने का प्रयास करते थे कि जो एक्सपोनेंशियल है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जेन का त्यों रहेगा। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? ई का पावर एक्स ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ई का पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये हमारा क्या आएगा? ई का पावर एक्स ही आएगा, और लास्ट में सरकारी मोहर हमारा क्या है? प्लस सी है। तो ये लगा देना है बच्चों, प्लस सी लास्ट में लिखना है। पूरा सोल्यूशन कर लीजिए इंटीग्रेशन को, और लास्ट में आप सी चिपका दीजिए, फेविकॉल से चिपकाइए, जिससे चिपकाना है चिपकाइए, ताकि वो हटना नहीं चाहिए। बात समझ में आया ना। चलिए तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? सी आ गया। तो ये देखिए फर्स्ट सेट में आपको इस प्रकार की बातें समझाया गया। अब इसी फॉर्मूलाज को यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली वन वेरिएबल। ओनली वन वेरिएबल का मतलब है कि सिर्फ हम एक वेरिएबल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन हुआ? एक्स हुआ। सिर्फ हम एक्स वेरिएबल का यहाँ पे बात किए। अब सवाल आता है कि अगर एक्स की जगह कोई इस प्रकार के रूप में हो जाए, ax प्लस बी के रूप में अगर आ जाए, यानी जहां x है वहां पे क्या आ जाए? ax प्लस बी। नहीं समझे रे? हल्ला नहीं कर ले जाओ। अब देखिए लीनियर फंक्शन के लिए भी बात ये चीज ट्रू है। देखिए बच्चों मैं पहले ही बताया था आपको, जितना भी आईटी लेवल्स में अगर ये लेवल अगर नहीं पूछा ना तो मेरा नाम भी नहीं चंदन सर। बात समझ में ना, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। कभी भी ऐसा यूट्यूबर आपको कभी खोल के नहीं बताएगा अरे यार ये फार्मूला सबको बता देगा बेसिक वाला, बस जो अभी बताने वाला हूं ना वो पूरा इतना गुरा बताएगा जो आपको दिमाग से बाहर होगा, बट उतना करना कुछ नहीं है। मैं देखना यहीं पे कंपेयर करके बोलूंगा तो आप फटाफट फार्मूला लिखना स्टार्ट कर दोगे। मैं ये कह रहा हूं जहां x हमारा है वहां के लिए हमारा लीनियर फॉर्म भी उस बात के लिए ट्रू करता है। सर नहीं बोले, क्या बोले? नहीं समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा हूं। यानी अगर हम अब डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेशन लिखूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर x की जगह अगर हम कर दे ax प्लस बी का पावर मान लीजिए n है विथ रेस्पेक्ट टू x, इस प्रकार का फॉर्म है। तो बार बार बोल रहा हूं जहां x है अगर लीनियर फॉर्म भी आ जाएगा तो जो काम इसके लिए करते थे उसी काम हम इसके लिए भी करेंगे। यानी क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे देखिए ax प्लस बी का पावर हम लोग n प्लस 1 करेंगे अपॉन n प्लस 1 करेंगे। तो बोले सर इसमें तो फिर इसमें क्या अंतर है? इसका भी पावर n प्लस 1 कर दिया और n प्लस 1 से डिवाइड कर दिए है, तो यहाँ पर भी वही बात कर दी। तो दोनों तो एक ही चीज तो है नहीं। भले एक चीज करना है, देखिए थोड़ा सा अलग करोगे थोड़ी सी एक बात आनी चाहिए। तो क्या करना है?
जो भी x का कॉफिशिएंट होगा, जो भी x का कॉफिशिएंट होगा, कहने का मतलब है कि x का जो गुणांक होगा, जो x के सामने होगा, उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बस। फार्मूला सेम, x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उसी बात के लिए लीनियर फॉर्म भी रहेगा ax प्लस बी, जहां पे a और b कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको उसी तरह करना है n+1 से डिवाइड। बस शर्त यही है कि जो x के सामने मल्टीप्लाई में होगा उससे डिवाइड कर देना, बस वही इसका इंटीग्रेशन होगा। और लास्ट में एक सरकारी मोहर आपको C लगाना है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलिए यस या नो, है ना। तो मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, क्योंकि भैया एग्जांपल बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां देखिए, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का पावर अगर 3 है, 2x का पावर अगर मान लीजिए 4 है, तो क्या इस फॉर्म में है, a की जगह 2 हो गया, b की जगह 3 हो गया। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे बच्चों, काफी सिंपल है, 2x प्लस 3 का पावर 4 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 और लास्ट में c। और दूसरी बात, x का गुणांक कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 का पावर 5 अपॉन हो जाएगा, यहां देखिए 4 और 1 5 और 5 गुना कितना होगा 10 और प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बच्चों ये दोनों बात समझ में आया? अगर आया है तो कमेंट में बोलिए यस, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा बताऊंगा ना जो जिंदगी में कभी ऐसा सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जहां x है उसके लिए लीनियर फंक्शन भी इस बात को ट्रू करता है, ये दिमाग में रख लीजिए। अभी से मैं पूरे लेवल तक ले जाऊंगा। अब आइए अगली बात, तब सर यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए तो 1 है, इसका तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे आइए एक्सपोनेंशियल वाली बात में, ठीक है। तो ये पहला नंबर हो गया इधर, और सर इसका दूसरा नंबर, अगर e का पावर में सपोज करो आपका ax प्लस बी आ गया विथ रेस्पेक्ट टू x है, e का पावर में ax प्लस बी आ गया विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सेम करेंगे, जिस तरह से ex का इंटीग्रेशन ex होता है, तो यहां पर भी वही वैल्यू लिखूंगा ax प्लस बी। बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या बताएं कि x का कोएफिशिएंट जो होगा उससे डिवाइड करना है। बात समझ में आया ना, बिल्कुल आ रहा है सर। तो यहाँ पे बताइए x का कोएफिशिएंट कितना है, तो a है, तो a से क्या करेंगे, डिवाइड कर दूंगा, और ये प्लस में क्या लिखूंगा c। ये सारे फॉर्मेट फिर से बताया जाएगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो वो अभी काफी लेट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आने से पहले इस बात को मैं यही से समझा दे रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट मारेंगे। देखना मैं ऐसा इंटीग्रेशन समझाऊंगा ना, भले चैप्टर पूरा लंबा है, तो आपको इस बात को डरना नहीं है। सिर्फ आप रेगुलर रहें इस चैनल पे, देखना मेरा चैलेंज है, आपको इंटीग्रेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया बच्चों, कि अगर x था तो x लिखे, अगर ax प्लस b है तो इस प्रकार से फॉर्मेट होगी। बस x का कोएफिशिएंट से सिर्फ डिवाइड कर देना है, बस, दैट्स क्लियर। क्योंकि a और b कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस भी रह सकता है, रूट में भी रह सकता है, 1/2 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ये भी क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्या है। अब देखिए नंबर 4 में क्या है बताइए। अगर हम डिफरेंशिएट करें लॉग ऑफ मॉड x का, यानी लॉग x का डिफरेंशिएशन, तो log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है बच्चों, 1/x। इसका मतलब क्या होता है, 1/x होता है, 1/mod x, ठीक है। तो अगर सोचो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं 1/x का, तो सपोज कीजिए यहां जो x है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अगर आप मॉड लगाए या ना लगाए, लेकिन हमेशा याद रखना 1/x हमेशा क्या है, पॉजिटिव अगर है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे log ऑफ mod ऑफ x,
और प्लस क्या होगा सी। सी लगाना ना भूलें, इस बात को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। बात समझ में आया? बिल्कुल करेक्ट। तो मैं इस बात को यहां पर भी लिखते चलता हूं। इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी अगर इंटीग्रेशन हम कर दें 1/ax प्लस बी का, ax प्लस बी का विथ रेस्पेक्ट टू x में। अब देखिए लीनियर फंक्शन तो भैया नीचे आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी। और लास्ट में क्या करूंगा, 1/a से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, 1/a से डिवाइड। देखिए x का कोएफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और लास्ट में क्या लिखूंगा, c। दैट से आपका क्लियर है ना। तो सारी बात आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं कि जो बात आपके वन वेरिएबल x के लिए है वो बात आपके लीनियर फंक्शन के लिए वो बात ट्रू करता है। बस एक कंडीशन है, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इधर वाली बात में। 5 नंबर में क्या है, अगर हम डिफरेंशिएशन करें a का पावर x का, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e होता है। अच्छा थोड़ी देर के लिए बच्चों देखिए मैं इसको और क्या लिख रहा हूं, क्या मैं इस भाषा को ऐसा लिख सकता हूं a का पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। इसको मैं एक साथ रहने देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, बराबर क्या लिख सकता हूं a का पावर x। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी अगर हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, a का पावर x, क्योंकि a का पावर x का ये होगा और x से ये कट जाएगा, बच जाएगा a का पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं a का पावर x का, है ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं a का पावर x का तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला आएगा, यानी a का पावर x अपॉन log a टू द बेस e, है ना। और लास्ट में क्या लिखना है, प्लस c लिखना है बच्चों। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया कि अगर a का पावर x है और विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में है, तो a का पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c। देखिए कहीं ना कहीं दूसरी भाषा में और भी जो हमारे यूट्यूबर बाबा लोग हैं या फिर आप कहीं बुक में अगर पढ़ते हो तो इस लैंग्वेज का भी यूज करेगा। a का पावर x ये लिखेगा ln x, इसको क्या लिखेगा, ln ऑफ a, है ना। तो log को बोलते हैं ln भी बोलते हैं, इस टाइप का भी लैंग्वेज यूज करेगा। log को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ln, है ना, प्लस c। तो ऐसे भी लिखा रह सकता है बच्चों, तो ध्यान देना, है ना। कभी ln भी लिखेगा कभी log लिखेगा, तो आप इस बात से भली भांति परिचित हो जाइए कि log बोले या ln बोले दोनों का मतलब एक ही बात हुआ। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी बात को मैं लीनियर फंक्शन में ट्रू करता हूं, है ना। यानी अगर a का पावर में यहाँ पर मान लीजिए ax प्लस b है, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ a1 कर देता हूँ b1 कर देता हूँ, क्योंकि ये भी a है और ये भी a है तो कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको यहाँ थोड़ा कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये ax प्लस क्या है, b के रूप में है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से स्मॉल a का यूज कर रहा हूं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यही लिखेंगे, यानी a का पावर में हो जाएगा ax प्लस b अपॉन log a, तो log a टू द बेस e, है ना। बट इसका x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, x का कोएफिशिएंट कितना है, तो a है, तो ये से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, और प्लस c, है ना। तो क्या ये दोनों बात समझ में आ रहा है आपको। एक बार x ले रहा हूं उसकी जगह मैं लीनियर फंक्शन को बात ट्रू करवा रहा हूं, इस बात को भली भांति सीखते जाइए, बहुत ही मजा लगने वाला है आगे इंटीग्रेशन। बस धीरे धीरे से लेवल चढ़ाऊंगा, एक दो लेक्चर में आपको वो लेवल लाऊंगा जो आप इस चीज को माने भी नहीं होंगे कि या ऐसा भी हमें करना था। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का। सपोज करो कि आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो
तो इसका क्या होता है ना। तो बता देते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√अंडर क्या होता है बच्चों, x होता है। क्या होता है 1/2√अंडर x। ये √x का अपना फंडामेंटल डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, क्या ये भाषा लिख सकता हूं, 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2√x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 1/√x का तो इसका क्या होने वाला है 2√x होगा। और ये कैसा है इस बात को मैं समझाऊं, है ना। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए x का पावर 1/2 होगा, उसको ऊपर ले जाएंगे -1/2 होगा। उसके बाद फिर जो शुरू वाला फार्मूला लिखाया था x के पावर n वाला, तो n में जोड़ देंगे और -1/2 में जुटेगा 1 और उसी से डिवाइड होगा। तो टोटल ये आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये याद रखिए। उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन में आऊंगा, ये सारी चीज आपको क्लियरिटी मिलते जाएगा कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वह 2√x होता है। ठीक है, चलिए इसी बात को मैं लीनियर बात में ट्रू करता हूं। अब यहाँ पे देखिए लीनियर वाली बात में कैसे होगा, लीनियर में क्या चीज होगा वो चीज समझिए। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax प्लस b with respect to x, 1/√ax प्लस b इंटू dx। इसका मतलब हुआ कि 2√x यानी ax प्लस b होगा। बट क्या करेंगे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, तो a से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और प्लस c। तो ये हो गया लीनियर फंक्शन वाली बात। लीनियर का आप अगर हिंदी मीडियम से हैं बच्चे तो लीनियर का मतलब होता है रैखिक समीकरण, और रैखिक का मतलब है ax प्लस b। तो जहां जहां x होगा वहां पे रैखिक समीकरण के लिए भी वो बात ट्रू करेगा। ये भी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है, चलिए तो ये आपका हो गया 6 नंबर तक फार्मूला हो गया। तो मैं दोनों हानि समझिए, मैं जितना इधर फार्मूला निकाल रहा हूं उतना ही इधर निकाल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा होगा बट ऐसा होगा जो आपको कंठस्थ होगा। देखिए 2 ही क्वेश्चन मैथ में पढ़िए, लेकिन वो चीज आपको अच्छे से दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी ये बात आपको क्लियरिटी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं आपका 1/x का डिफरेंशिएशन है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता था बच्चों, है ना। तो देखिए सिंपल बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन -1 क्या होता है x² होता है। क्या होता है बच्चों -1/x²। यानी कहने का मतलब अगर हम 1/x², अगर हम x² का डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाता है -2/x³। अगर हम ये चीज 1/x3 का डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाता है -3/x4। क्या एक बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, इसका पावर कितना है 1। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पावर में माइनस लगा दीजिए, एक पावर में बढ़ा दीजिए नीचे, तो -1/x² हो गया। अगर 1/x² का है तो इसका पावर में -2 लगाइए और एक बढ़ाइए तो 3 हो गया। अगर 1/x³ है तो इसका माइनस लगाइए और 3 है तो एक 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो 3, यहाँ 1 है तो 2, यहाँ 2 है 3, यहाँ 3 है तो 4। सोचो अगर मैं ऐसा करते जाऊं डिफरेंशिएशन 1/x का पावर k करूं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो -k/x का पावर क्या होगा k+1 हो जाएगा। क्या ये बात को आप सहमत हैं, बोलिए यस या नो। बिल्कुल सहमत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता, है ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता तो क्या आता, ये माइनस को मैं उधर भेज देता हूं। ठीक है, यानी k/x का पावर में k+1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करता, k/x का पावर k+1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करता तो -1/x का पावर k और प्लस c। बात समझ में आ रहा है, ये चीज आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां से एक डिजिट बढ़ा है, अगर मैं ये कह दूं कि यहां पे आपका हो गया जो है मान लो 3/x का पावर 4 इंटू dx।
देखिए अगर k है तो ये k प्लस 1 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या है 4 है। क्या इससे जस्ट एक बड़ा है कि नहीं, k से जस्ट बड़ा है 1। इसका मतलब क्या होता है माइनस लगेगा, है ना, 1 होगा और एक पावर घट जाएगा, यानी यहाँ जो k है k प्लस 1 है तो यहाँ पे k हो जाएगा, तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होगा 3 और प्लस, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात दोनों क्लियरिटी मिल गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है ना। अब मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लेता हूं और आपको मैं भी होमवर्क दूंगा, आप उसको कमेंट करके बताना है कि सर कितना क्वेश्चन आपका बना है ना, कितना नहीं बना, कितना परसेंट समझ में आया, उन सारी बातों पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लेता हूं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करूंगा, कहता है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू dx। फिर यहाँ पे 2x प्लस 3 का होल पावर 4 प्लस 6x विथ रेस्पेक्ट टू dx, है ना। अब देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए पहला का मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। पहली बात क्या करना है, कल भी ये बात हमने समझाया था, अगर इंटीग्रेशन में आपका अगर एडिशन हो और या सब्ट्रैक्शन हो तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो पहली बात आप अलग अलग कर दीजिए, मैं भी पूरा आपको फॉर्मेट से बताऊंगा, बाकी बात अगर आप इसमें एक बात समझ गए ना तो आप खुद इसका उस्ताद बन जाइएगा, इसका मैं चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं, ठीक है। तो पहले आप अलग अलग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर में भी इंटीग्रेशन लगेगा प्लस इंटीग्रेशन 3x में भी लगेगा, है ना। यहाँ पे आपका 3x में भी लगेगा प्लस फिर इंटीग्रेशन 2 में भी लग जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, यहाँ 3 कांस्टेंट है तो कभी भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर को बाहर कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाहर होगा x इंटू dx प्लस फिर यहाँ 2 बाहर करूंगा तो बचेगा 1 इंटू dx। अब देखिए आपके टोटल फॉर्मेट में आ गया। क्या अभी हमने जस्ट बताया था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर अगर n है तो मैं इसको लिख सकता हूं x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या यही फॉर्मूला बताया था हमने, तो क्या n की जगह हमारा कितना है बच्चों 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर में 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3 रहने देते हैं और यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो फिर इसका हो जाएगा x का पावर में 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, है ना। उसके बाद प्लस 2 बाहर रहने देता और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लास्ट में आपको क्या लगाना है c लगाना है। यानी यहाँ पे हो गया x का पावर 3/3 प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 और 1 यानी 3/2 इंटू एक्स का पावर 2, उसके बाद 2x प्लस c, यही आपका क्या हो गया आंसर। और लास्ट में आपको ये चीज लिख देना है वेयर c इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या है बच्चों, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो c इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट या c इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, है ना। अगर नहीं भी लिखेगा तो एग्जाम में कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको मार्क्स जरूर मिलेगा, राइट। अगर आप लिख देते हैं तो एक प्रॉपर बच्चे कहलाइएगा, अच्छे बच्चे कहलाइएगा। बात समझ में आया ना, हाँ, तो इस बात को क्लियर करें। क्या ये बात समझ में आया, पहले अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद यहाँ 3 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, यहाँ पे 2 बाहर कर दिया तो बच गया 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पावर में 1 जोड़ देना और उसी से डिवाइड कर देना है, 3 बाहर हो गया, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था तो 1 में जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिए, यहाँ 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लास्ट में सरकारी मोहर है c लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 3 हो गया तो 3x का क्यूब बाई 3, यहाँ पे 3 हो गया, 1 और 1 2 थोड़ा इधर लिख दिया हूँ, x का पावर 2 हो जाएगा प्लस 2x प्लस c, दैट्स आपका इसका ये सॉल्यूशन हो गया। क्या कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है ना, काफी इजी लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लगता होगा, राइट, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 4। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ उसका, और प्लस इसमें भी लग जाएगा 6x विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी जस्ट हमने बताया था लीनियर फंक्शन वाली बात, अगर ax प्लस b का पावर अगर n हो तो जो x के लिए काम करते हैं वही लीनियर फंक्शन के लिए भी बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ax प्लस b का पावर अगर n हो विथ रेस्पेक्ट टू x तो लिख सकता हूँ ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस शर्त ये था कि x का कोफिशिएंट से a से क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, तो बस यही फार्मूला को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 का पावर में 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 और x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 2 है, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। आई होप कि ये बात क्लियर मिलता होगा। उसके बाद 6 कांस्टेंट है बाहर होगा और इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो x का पावर में 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और लास्ट में सरकारी मोहर C। इसका मतलब हुआ 2x प्लस 3 का पावर 5 अपॉन, यहाँ देखिए 4 और 1 5 हो गया और 5 गुना कितना हो गया 10 प्लस यहाँ देखिए 6 बाय और 1 और 1 2 हो गया और x का पावर स्क्वायर और प्लस C। यही आपका क्या हो गया आंसर, वेयर C इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बात समझ में आया ना, तो काफी इजी है, बात समझ में आया। अब देखिए अगर मैं ये लीनियर वाली बात नहीं बताता, अगर मैं ये लीनियर ऐसा नहीं किया और टीचर नहीं बताएंगे लेकिन वो आधा इंटीग्रेशन में जाके इस बात को बताएंगे जो मैं बात को अभी ट्रू कर रहा हूं। अब सवाल में ये आता होगा उस समय से कि सर ए आखिर क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बी क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, मन में आ रहा है कि नहीं सवाल। हाँ, तो अगर इसका आंसर चाहिए तो आपको 2-3 लेक्चर वेट कीजिए, उस समय जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे तो ये बात आपको क्लियरिटी करूंगा कि ये क्यों डिवाइड करते हैं। फिलहाल अपन ये समझ के रखिए कि जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हमें क्या करना है डिवाइड करना है। और अगर इस चीज को जानना है तो आपको अभी 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर सुनना होगा। उसके बाद जब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करो उस समय समझिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही आपको लिखना है।